आप लोग सब। तो एनटीए का हम वेट कर रहे थे कि एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन एडमिट कार्ड तो आपको पता है कल से पता लग ही गया कि एडमिट कार्ड हमारा नहीं आना है। तो अभी आके मैंने यहाँ पे देखा तो एक नोटिफिकेशन आई है, तो मैं आपको सीधे उस नोटिफिकेशन पे ले जाता हूँ। उस नोटिफिकेशन में इन्होंने बता दिया है कि अब जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी नेक्स्ट डेट भी। तो ये देख लो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आई हुई है, तो इस नोटिफिकेशन को आपको क्लिक करना है, इसको खोलना है। तो जो भी मतलब बताएंगे वो आप देख लेते हैं। एक सेकेंड इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। मैंने डाउनलोड कर ली है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख लें। देखिए इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या लिखा है। इस नोटिफिकेशन में देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि आपका भाई साहब एग्ज़ाम जो होगा ना, आपका जो एग्ज़ाम होगा, मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ, ज़्यादा पढ़ने की इसको ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आपको बस एक चीज़ देख लो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम है 24 से, बस इतना समझ लो। मतलब अभी तक जो हमारा 16 से एग्ज़ाम होना था ना, वो कैंसिल करके अब हो गया 24। लेकिन एक चीज़ अच्छी कर दी इन्होंने इस बार इन्होंने ये बता दिया हमें, जैसे हमें पहले नहीं पता था कि भाई साहब हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसका सब्जेक्ट कोड, आपको पता है हमारे सब्जेक्ट कोड होते हैं। सब्जेक्ट कोड क्या था, मतलब सब्जेक्ट वाइज बताएंगे इस बार, और सब शिफ्ट वाइज भी बताएंगे। मतलब जैसे कॉमर्स का कोड होता है 08, ऐसे मैनेजमेंट का अलग है, सब सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। तो ये आपको सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट वाइज डिटेल्स बताएंगे, और साथ में ये भी बता देंगे कि आपका जो ये रोल मतलब एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा, ओके, मतलब टाइमिंग क्या होगा, ये आपको सब इसमें बताने वाले हैं। तो आप बेफिक्र रहिए। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम तो होना ही है, क्योंकि हमने जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी वो तो गलती की है भाई, सीधी सीधी बात है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि नेट एनटीए वालों का कोई भरोसा नहीं है, एग्ज़ाम तो ये आपका लेके रहेंगे। तो ये लोग जो सोच रहे हैं ना कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो गलत बता रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप अपनी प्रिपरेशन जितनी होती है उतनी कर दो। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। यार तुम प्रिपरेशन तो करो, क्यों डर रहे हो। देखो ये इन्होंने जो बता रखा है ना, आपको यही याद रखना है कि भाई साहब आपकी जो डेट है ना वो आपकी अब 24 तारीख है। इसको याद रखना, 24 सितंबर से स्टार्ट है। अब किसका किस डेट को अगर ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि क्लैश हो रहा था एक्चुअली इनकी डेटों का, तभी इन्होंने एक्चुअली किया। यहाँ पे आप देख लो कितनी डेटें हैं जिसमें इनका क्लैश हो रहा था। यहाँ पे ये देखो इन्होंने पूरा लिखा है कि आपकी एक, यार ये फिर वही हो गया। ये देखो इस वाली लाइन को आप पढ़ो। इस लाइन में देखो काफ़ी एग्ज़ाम थे, जैसे AIEEE, UG, PG, AICE, काफ़ी एग्ज़ाम थे जिनकी वजह से ये क्लैश हो रहा था। उनके एग्ज़ाम भी उस डेट थे, और इनका कहना ऐसा है कि ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके डबल एग्ज़ाम, मतलब नेट का भी दे रहे हैं और ये जो ऊपर एग्ज़ाम है इनका भी दे रहे हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने चेंज किया। चलो व्हाट्सएवर जो भी था इनका, जो भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना पता था कि हमें डेट मिल जाए, क्योंकि डेट के बिना ना एक अजीब सा लगता है जब प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अब तो डेट पता लगी ना, हम डेट के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट है प्रिपेयर करने के लिए ना। अब सीधी सीधी बात है, देखो हमारे पास आज कितने दिन है, आज इन्होंने 24 तारीख इन्होंने दी है, 24 आज से लगा लो 14 दिन, आपके पास फिर भी 10 दिन है। तो अब इस उम्मीद में मत रहना कि अब फिर से रीशेड्यूल होगा, कुछ होगा। कॉमर्स वाले तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो कॉमर्स 08 कोड वाले हैं ना, उनका एग्जाम मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो लास्ट में ही होगा। अब जब देख लो 16 से 25 का टाइम लिया था इन्होंने, तो इस बार देख लो पता नहीं कितना लेते हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये प्रिडिक्शन लेके चलो कि आप 24 दिन का हिसाब रखो यार, सिंपल सी बात है। ज़्यादा दिन मत लो, अगर ज़्यादा दिन लेके चलोगे ना आपसे एग्जाम नहीं प्रिपेयर होगा। जल्दी से जल्दी क्विक रिवाइज करो। और मैं आपको एक गाइड देता हूँ, क्योंकि दिसंबर का जो बैच आ रहा है ना अपकमिंग, उसमें मैं पूरी वीडियोस डालने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट 08 कोड की पूरी तैयारी करनी है कॉमर्स की, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे आप ही को फ़ायदा है। क्या होगा सब्सक्राइब, और कन्फ्यूजन क्या होती है, लोग सोचते हैं सब्सक्राइब करने से पता नहीं इस अगले बंदे को क्या फ़ायदा हो जाएगा। सब्सक्राइब करने से गाइस किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। लाइक से और सब्सक्राइब से बस एक चीज़ मिलती है, वो है मोटिवेशन। आप मोटिवेट कर रहे हो किसी को कि भाई साहब हमारे लिए वीडियो बनाओ। आपकी जो फीस है ना, मैं इस चैनल पे जो आपसे फीस लूँगा वो यही होगी, एक तो सब्सक्राइब, एक तो लाइक। अगर आप ये कर दोगे तो मैं इसमें सेटिस्फाई और मोटिवेट रहूँगा, तो आपको वीडियो हर एक प्रोवाइड कर दूँगा। गाइस मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया, नेट का एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर रखा हूँ। मैं JRF के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो JRF इस पर भी दे रहा हूँ, मैं आपके साथ ही एग्जाम दे रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट बॉन्ड होगा, हम लोग स्टूडेंट ही हैं, तो वह उस लेवल का पढ़ाऊँगा। मैं ज़्यादा एज्ड भी नहीं हूँ, ना छोटा हूँ ना बड़ा हूँ, ऐसा मान के चलो। तो आपके साथ एक बॉन्डिंग बनेगी, और एक लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो हम लोग समझ सकते हैं एक दूसरे को। तो मैं वैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर लो। और ऑल दी बेस्ट है कि आपका एग्ज़ाम तो कंफर्म है कि भाई साहब आपका एग्ज़ाम होना 24 तारीख। तो अब मत डिले करना, अब मत रुकना, क्योंकि अभी भी जो रुकेगा ना वो फिर बेवकूफ़ माना जाएगा। क्योंकि 24 तारीख इन्होंने बोल दी है, शिफ्टें इन्होंने बता दिया कि आपकी शिफ्टें वगैरह आएंगी। तो आप बेफिक्र होकर दिन रात तैयारी करो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट है, ओके, थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब और लाइक पक्का कर देना।